ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है और सबको आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोज हु वर सेइंग कि आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है, तो एक्चुअली शुरू में हम थोड़ा सा जो है ना वो पॉज लेते हैं ताकि जितने भी लोग हैं मैक्सिमम वो आ सकें। ठीक है, अब जो जो आता जा रहा है वो फिर ज्वाइन करता जाएगा एंड बाद में जो है वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अच्छा जी, आज हमारा आई थिंक सो लेक्चर नंबर 4th है, बिकॉज या लेक्चर नंबर 4th है। ठीक है, एंड अगेन इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसके अंदर बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई नो दिस थिंग के स्टूडेंट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है अगेन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्लाइड्स विद यू और यू कैन से स्क्रीन विद यू, ताकि आप लोग जो है वो फर्दर उसको देख सकें। ओके, सो दिस इज द 4th लेक्चर। ठीक है, अच्छा, अब आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों का जो है वो कीपा वाला लेक्चर थोड़ा सा पेंडिंग में है, वो एक काइंड ऑफ डिटेल लेक्चर है और वो होगा इंशाल्लाह। पॉसिबिलिटी यही है कि इसके बाद। ठीक है, और दूसरी बात ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग कॉल्स, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को टाइम लग जाता है कि वो जो है वो कैटलॉग वगैरह लें। तो तब तक ये है कि आप लोगों के पास थोड़े कैटलॉग्स भी आ जाएंगे तो भी आप लोगों के लिए जो वो ईजी होगा। अच्छा, पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि आर यू गाइज डूइंग कॉल्स और मेकिंग कॉल्स टू डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स? बिकॉज हमारा जो है वो लास्ट हफ्ते ये लेक्चर हुआ था, उसके बाद Q&A भी हुआ था। तो आप लोग कर रहे हैं ये काम? बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर अभी नहीं करेंगे तो ये बहुत ही एक कहते हैं ना परफेक्ट किस्म का मौका है, वो चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो सकती हैं, आपको बताने वाले मौजूद हैं। ठीक है, आप लोग पूछ सकते हैं। बाद में इंसान को सुस्ती भी आ जाती है। ठीक है, तो अभी जब पता होता है कि अच्छा हम एक ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोग जो है वो कॉल्स करें। अच्छा, अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन को। ठीक है, दिस इज नॉट ए वेरी सिंपल टॉपिक। सबको पता होता है कि भाई हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है इस तरीके से, एक ऐप होती है उसके थ्रू। ठीक है, वी हैव न्यूबीज एज वेल, और कुछ को जो है वो नॉलेज होगी, तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको जो है वो ये करके भी दिखा दूंगी। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन 90 days एवरेज प्राइस। यू कैन सी 90 days एवरेज प्राइस थ्रू कीपा। मेक श्योर टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विद नंबर ऑफ पैक्स सेलिंग ऑन Amazon। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। इफ यू कैलकुलेट एट करंट प्राइस माइट बी पॉसिबल प्राइस ड्रॉप्स इन फ्यूचर एंड मे अफेक्ट योर प्रॉफिट। अच्छा, अब यहाँ पे दो तीन बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों ने हमेशा जहन में रखनी है जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करें। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करके उससे प्रोडक्ट को मंगवाना या प्रोडक्ट को एनालाइज करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा आपका बिजनेस आपके प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड है। अगर आप गलत प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं तो आपका सारा का सारा बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर सकता है, इस सेंस में कि आप जो है वो सब अच्छा अच्छा देख के अच्छे प्रॉफिट के साथ गए हैं और वहां पे जाके अगर आपको उस प्राइस के ऊपर सेल नहीं करने को मिलता है, ड्रॉप करनी पड़ती है, तो आप सरासर लॉस में भी जा सकते हैं। इसलिए सिर्फ प्रॉफिट देख के और उसके चक्कर में जो है वो आपने अपना या क्लाइंट का नुकसान नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, जब आप कीपा यूज करते हैं तो वहां पे आपको एक करंट प्राइस जो होती है, एक 90 डेज एवरेज प्राइस होती है। ठीक है, 90 डेज एवरेज प्राइस का मतलब ये होता है कि 3 महीने के अंदर कम और बेशी एक प्रोडक्ट जो है वो किस किस प्राइस के ऊपर जो है वो चलती रही है। ठीक है, अच्छा, कमेंट्स नहीं किया करें साथ साथ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, बाद में क्वेश्चंस होंगे। तो 90 डेज का मतलब ये होता है बेसिकली कि 3 महीने के अंदर एवरेज प्राइस कौन सी रही है जिसके ऊपर जो है वो मुसलसल ये प्रोडक्ट सेल हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पहली कोशिश यही करनी है कि आप जो है वो 90 डेज के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, या फिर कोई भी ऐसी प्राइस जिसके ऊपर बाय बॉक्स की बहुत ज्यादा रोटेशन रही है, सेलर्स को उसी के ऊपर प्रॉफिट मिलता सॉरी बाय बॉक्स मिलता रहा है, आपने उसके ऊपर कैलकुलेट करना है। अगर उस प्राइस के ऊपर आपका प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, लीव दैट प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट को आप छोड़ दें। क्यों? अब देखें, आप किसी भी लिस्टिंग के ऊपर गए हैं, ठीक है, उसकी करंट प्राइस जो बाय बॉक्स जिस विनर के पास मौजूद है, ठीक है, वो लेट से 45 के ऊपर सेल कर रहा है। ठीक है, और 45 के ऊपर आपको आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है। अब आपने ये देखना है कि बाय बॉक्स जो है वो किन के पास ज्यादा जा रहा है। ठीक है, उसको उस टाइम पे मिल गया, लेकिन ज्यादा रोटेशन किसके पास है? क्या 42 वाले प्राइजेस वाले जो बैठे हुए हैं, 43 वाले बैठे हुए हैं, उनको मिल रही है? ठीक है, आपने उस प्राइस को कंसिडर करना है। फिर 90 डेज की प्राइस काफी हद तक आपको जो है ना वो एक्यूरेट एक कैलकुलेशन देती है। अगर वो प्राइस
कम है आपने उसी पे कैलकुलेट करना है, और अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है लीव दैट प्रोडक्ट। क्यों? अब इसका रीजन यही है, जब आप अपनी इन्वेंट्री को लाइव करेंगे आपको सिचुएशन के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। आपको पता है बाय बॉक्स विन करने की टोटल 12 से 13 जो है वो ट्रिक्स होती हैं जिनके थ्रू आप बाय बॉक्स को विन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट होता है जिसके ऊपर आप खेलते हो, स्पेशली अगर आप एफबीए कर रहे हैं, तो वो होती है प्राइस। क्यों? क्योंकि शिपमेंट वगैरह वो सब कुछ अमेजोन के हाथ में होता है, उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अगर आप एफबीएम कर रहे होते हो, इन सर्टेन सिचुएशंस करना भी पड़ जाता है, तो वहां पे तो आपको पता होता है आप अपनी शिपमेंट के साथ खेल सकते हैं, ऊपर नीचे कर लिया, कस्टमर अच्छी शिपमेंट दे रहे हैं, ठीक है, यानी शिपिंग टाइम अपना कम रखा हुआ है, जल्दी डिलीवर कर देंगे तो भी आपको बाय बुक्स मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो आपका प्राइस का ही पॉइंट है। इसके अलावा स्टॉक और न्यू कंडीशन और ये सारी चीजें भी हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपने एक लाइक प्रोडक्ट की अच्छी अच्छी प्राइस देख ली, भाई 45 के ऊपर इस वक्त बाय बॉक्स है, ठीक है, आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, आपने मंगवा ली प्रोडक्ट, उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके जब आप लिस्टिंग के ऊपर गए आपको पता लगा वो तो एक सेलर था, उसको किसी टाइम पे 45 में मिल गया था, ये तो ज्यादा 43 या 42 के ऊपर बिक्री, और उसके ऊपर आपका पास प्रॉफिट नहीं बच रहा, तो आप सरासर नुकसान में जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा कोशिश करें जो भी प्राइस चल रही है उससे $2-3 नीचे की प्राइस पे ही प्रॉफिट निकालें, एंड स्पेशली अगर आपकी इन्वेंट्री बल्क में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आपने बिल्कुल हाई हाई प्राइस के साथ नहीं जाना, ठीक है। बिलो लो प्राइस के ऊपर जरा प्रॉफिट कैलकुलेट करें, क्योंकि इसका सीधा सीधा बेनिफिट है, आपने कम प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाल लिया, कल को आप जा रहे हो, ठीक है, अच्छी प्राइस के ऊपर बिक रहा है, कोई बात नहीं, आपका प्रॉफिट इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। आपको कम से कम ये खर्चा नहीं होगा कि मुझे बहुत ज्यादा प्राइस नीचे करनी पड़ेगी और मेरा जो है वो नेगेटिव में प्रॉफिट जाएगा। मेक श्योर टू मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विद द नंबर ऑफ पैक सेलिंग ऑन अमेजोन। अच्छा, ये चीज मैं अभी आपको जो है वो अमेजोन के पेज पे भी दिखा दूंगी, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज समझने की है वो ये है कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को एज अ पैक सेल कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन है, लेट्स से डव का, ठीक है, आपकी लिस्टिंग पे आपके एसएम पे वो 3 डव की प्रोडक्ट जो है वो एज अ पैक सेल हो रही है, ठीक है। एक बात का ख्याल रखें, मेजॉरिटी यानी 99.9% डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको जो प्राइस देते हैं वो एक इंडिविजुअल यूनिट की प्राइस देते हैं, यानी एक बॉटल ऑफ शैम्पू की प्राइस देते हैं। उन्हें इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि अमेजोन के ऊपर, आपके एसएन के ऊपर, आपकी लिस्टिंग के ऊपर वो पैक ऑफ 3 सेल हो रहा है, वो पैक ऑफ 5 सेल हो रहा है। उन्हें नहीं पता, उन्हें नहीं पता आप अमेजोन पे जाके इस लिस्टिंग के ऊपर जाके बेचने वाले हैं, ठीक है। आपको पता है ना, अमेजोन पे तो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट ऐसे वो होती हैं, लिस्टिंग्स होती हैं, ठीक है। एक ही शैम्पू है वो एक इंडिविजुअल के तौर पे भी सेल हो रहा है, 2 का पैक भी सेल हो रहा है, 3 का पैक भी सेल हो रहा है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किसके स्टैट्स के साथ है। तो आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस को नंबर ऑफ पैक से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज अभी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी जब मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। एटलीस्ट ऐड करना है $2 एज ए मिसलिनियस कॉस्ट, और आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट। अब ये एक्स्ट्रा कॉस्ट किस लिए होती है? मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर डू नॉट गिव लेबलिंग सर्विसेज, सो यू सेंड प्रोडक्ट्स टू प्रेप सेंटर, दे लेबल योर प्रोडक्ट्स एंड देन सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेज़न वेयरहाउस, एंड पर यूनिट कॉस्ट अराउंड 1.5 to $2, ठीक है। आपको पता है हर एक सर्टेन प्लेटफॉर्म की एक रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास दराज से प्रोडक्ट आ रहा होता है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई लेबल लगा हुआ होता है, ठीक है, कोई कुरियर वाला देता है उसके ऊपर भी लेबल लगा हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? शनाख्त के लिए, ठीक है, कि आप उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सिमिलरली जब आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में बेचनी होती है तो उसके ऊपर भी लेबल्स लगते हैं जो आप अपने सेलर सेंट्रल से जनरेट करते हैं। उनका पर्पस जो बेसिकली होता है वो ये होता है, क्योंकि अमेजोन एक एक बड़ी ही डाइवर्स किस्म की मार्केट है, उनके पास इतने ज्यादा सेलर्स हैं, इतने ज्यादा स्टोर्स हैं, वो कैसे पहचानेंगे कि ये फलाने सेलर की जो है वो प्रोडक्ट है। तो आप उसके ऊपर जो है वो लेबल्स लगाते हैं, वो लेबल्स हर बंदे के अलग होते हैं, उसको वो मशीन के थ्रू स्कैन करते हैं और उन्हें पता लग जाता है। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप बिना लेबल लगाए बिना लेबलिंग के अपनी प्रोडक्ट को भेज देंगे तो आपकी इन्वेंट्री गुम हो जाएगी और किसी खाते में नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा समटाइम्स आपको प्रेप सर्विस करवानी पड़ती है, कोई नाजुक किस्म की प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई परफ्यूम है, कोई इस तरह की आपको लगता है ये टूट जाने वाली है, आप उसको जरा बबल रैप वगैरह करवा लेते हैं, ठीक है, उस पर खर्चा आ जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो $2 की लगानी है। इसके अलावा शिपिंग आ जाती है, आपने जो प्रेप सेंटर तक डिलीवर करनी हो या आपने डिस्ट्रीब्यूटर से लेके जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस तक भेजनी हो तो खर्चा आ जाता है, ठीक है। हाँ, अगर वो आपको शिपिंग वगैरह फ्री दे रहा है तो आप $1 लगा सकते हैं, लेकिन आप 2 लगाएं तो बेटर है। एक प्रोडक्ट पे $2 का ये एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो आ जाता है, ठीक है। कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन होता है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। योर प्रॉफिट मार्जिन मस्ट बी मोर देन 10%। अब अगर हम बात करें जी प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, तो होलसेल मॉडल में मिनिमम 10% जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको अच्छा ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। आपका इससे ज्यादा होता जाएगा तो वो अच्छी बात है।
इट इज जस्ट नॉर्मल मार्जिन बट यू कैन गो विद देम, एटलीस्ट रन योर अकाउंट, ट्राई फाइंड मोर देन दिस। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, 10% मिनिमम है, जितना ज्यादा अच्छा होता जाएगा उतना अच्छा। आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे, तो वो भी 15 अबव अगर आपका जा रहा है तो ठीक है, गुड, आप उसको मतलब एक सही आरओआई जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल होगा बेसिकली आरओआई क्या होता है, तो आरओआई आपका होता है कि टोटल आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर आपका रिटर्न कितना आ रहा है आपको, ठीक है। ये परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट होता है, इसको आप जो है वो प्रॉफिट जो आपका होता है प्रॉफिट, उसको डिवाइड करें कॉस्ट के साथ एंड मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो ये भी आ जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन के बारे में जो है वो थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी अगेन जब मैं कैलकुलेटर पे जाऊंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे अब एक एक्सेप्शनल केस भी हमने डिस्कस किया है कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप थोड़ा सा 19-20 कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ी सी अपनी बात से थोड़ा सा साइड पे हो सकते हैं, किस सूरत हाल में। if you are selling a few units like 10 or 20, you may sell it a little bit higher price, on higher price, if buy box rotation is good and there is no huge competition on the listing. Always consider pack of price. You should ask this from your distributor. अब यहाँ पे ये है, देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री के साथ जा रहे हैं, आपके 100 यूनिट हैं, 150 यूनिट है, इवन 50 भी है, ठीक है, आपने थोड़ी सी कम प्राइस पे ही प्रॉफिट अपना रखना है ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। लेकिन अगर ऐसा है कि एक प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, हर लिहाज से आपको अच्छी लग रही है, रोटेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक फ्लॉ है। वो फ्लॉज प्रोडक्ट के अंदर ये है कि थोड़ी सी हाई प्राइस है, उस पर भी किसी ना किसी को बाय बॉक्स जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपका प्रॉफिट आ रहा है, और अगर आप उससे कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा। और ऐसी सिचुएशन में आपको लगता है कि इस प्राइस के ऊपर भी एक दो सेलर्स को तो मिल ही गया है ना बाय बॉक्स, तो मुझे ये प्रोडक्ट नहीं छोड़नी चाहिए बिकॉज हर लिहाज से परफेक्ट है। तब अगर तो आप उसके 10 से 20 यूनिट बाय कर रहे हैं तो आप चले जाएं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और दूसरी चीज ये कि आप देख सकते हैं कि कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की, क्या 10-20 यूनिट पे भी बहुत ज्यादा प्राइस बन रही है, कोई $800-900 बन रहा है कि आपको लग रहा है, हेजिडेंट फील कर रहे हैं, तो फिर आप छोड़ दें। अदरवाइज आप 10-20 प्रोडक्ट्स यूनिट्स के साथ जो है वो जा सकते हैं। इससे ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट हो जाएगी, और आप फिर फर्दर जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं उसकी इन्वेंट्री को, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि प्रोडक्ट बहुत कमाल की है, लेकिन सिर्फ क्या है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, वो थोड़ी सी हाई है, अदरवाइज उस पर प्रॉफिट आपको नहीं बच रहा। ऑलवेज कंसिडर प्राइस ऑफ पैक, वही चीज जो मैंने आपको बताई है कि पैक की उस सूरत में आपने प्राइस को कंसिडर करना है। और अगर आपको डाउट है कि नहीं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो मुझे प्राइस दी है वो पैक की फॉर्म में ही देगा, प्रोडक्ट उसी की है, तो आप उसको कॉल करके जो है वो ये बात कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन 99.9% आपको वो पर यूनिट की ही प्राइस देते हैं, पैक की प्राइस नहीं देते, क्योंकि उन्हें क्या पता आपने उसको आगे किस तरीके से बेचना है, ठीक है, और कहाँ बेचना है बेसिकली। सो दिस इज द थिंग। अब जो है वो जरा हम आ जाते हैं साथ साथ कैलकुलेटर पे, ठीक है, और कैलकुलेटर के साथ ही जो है वो मैं आपको दिखा दूंगी, वो दिखा दूंगी, अमेजोन पे दिखा दूंगी। अच्छा, आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, साइन इन टू सेलर सेंट्रल भी कर सकते हैं एंड कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर सकते हैं। आई थिंक सो आई हैव द सेलर सेंट्रल ऑन दिस ब्राउजर, बट मैं आपको कंटिन्यू एज गेस्ट करके दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू डोंट हैव दी सेलर सेंट्रल। कोई ज्यादा रिजल्ट्स का फर्क नहीं होता, थोड़ा सा 19-20 होता है, लेकिन कोई इतना डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। बेसिकली दिस इज द रेवेन्यू कैलकुलेटर जो कि अमेजोन ने खुद से बनाया हुआ है, इसके थ्रू आप अमेजोन के प्रोडक्ट का जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ यू आर ए न्यू बी, तो आपने ऐसा नहीं है कि आप इसका प्रॉफिट वगैरह जो रैंडमली अपने फोन के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज दी ऐप, दिस इज दी वेबसाइट लिंक। आप सिंपल लिखेंगे अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, तो आपके सामने सबसे पहला लिंक आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यूएसए सिलेक्ट है, लेकिन इन केस अगर नहीं होता तो आप जो है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके अपनी कोई भी मार्केट सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली ये यूएसए ही होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई भी प्रोडक्ट का एसकेयू है या उसका इवेंट टाइटल भी आप लगा सकते हैं, या यूपीसी और एसएन, ठीक है। सबसे बेस्ट यही है कि प्रोडक्ट का यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हर एक प्रोडक्ट का होता है, आप वो डालें या फिर आप एसएन डालें और अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लें। अब इसको करना किस तरीके से है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। amazon.com। हम्म, ठीक है। अभी अगेन द वेरी कॉमन ब्रांड जो कि आता ही मेरे जहन में ये है, इसी को लिख लेते हैं और इसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट जो है वो पिक कर लेते हैं, स्पेशली जो पैक की फॉर्म में हो, सो दैट यू गेट द आइडिया कि बेसिकली आपने जो है वो किस तरीके से इसको करना है। सो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि पैक की फॉर्म में, ठीक है, लेट्स से हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा,
अब देखें यहाँ पे आपके पास एक प्रोडक्ट जो है वो ओपन हो गई है, ठीक है। ये क्या सेल हो रही है, एज अ पैक ऑफ 3 सेल हो रहा है, ठीक है। ये डव का कोई भी लोशन समझ लें, पता नहीं क्या है ये, कुछ है स्किन रिलेटेड ही है, ठीक है। हाँ, मॉइस्चराइजिंग स्किन क्लेंजर है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी लोशन है, शैम्पू है, ये आपका सब समझ लें, ये आपकी प्रोडक्ट है, आपने इसको सेल करना है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 के पैक के फॉर्म में सेल हो रही है। अब जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, उसके पास ये प्रोडक्ट होगी, उसने आपको इसकी प्राइस दी हुई होगी, ठीक है। उसने जो प्राइस दी हुई होगी ना, वो उसने 1 बॉटल की दी हुई होगी, उसने 3 बॉटल्स की नहीं दी हुई होगी, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट ये करता है कि जब वो एफबीए कैलकुलेटर पे जाके प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा होता है, वो सीधी सीधी डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस डालता है, $2 डालता है। यहाँ अमेजोन से जो है वो प्राइस देख के डालता है, ठीक है, जो भी इसकी है इस वक्त लेट से 23 चल रही है। एंड ही गॉट हैप्पी कि भाई बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, और क्या करता है कि इन्वेंट्री को ऑर्डर कर लेता है, ठीक है। एंड ये मैं ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और ये चीज भुगतते भी हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपने प्रोडक्ट मंगवा ली, ठीक है, आपने उसको बोला जी 20 यूनिट आपने मुझे देने हैं, उसने आपको 20 यूनिट दे दिए, $4 की मिल रही थी, आपने देखा कि 23 पे मैंने बेचनी है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट बच रहा है। अब आप अगर कस्टमर को सिर्फ 1 बॉटल भेजेंगे, वो आपको नेगेटिव रिव्यू भी देगा, ठीक है। और प्रोडक्ट इनऑथेंटिसिटी की भी कंप्लेन में आ जाती है ये कैटेगरी, ठीक है। वो कहते हैं कि जी जो चीज दिखाई गई वो चीज नहीं दी गई, ठीक है, स्कैम हो, स्कैम का वो आ जाता है, और ये चीज आपका अकाउंट जो है वो खराब कर देगी, ठीक है, डीएक्टिवेट कर देगी। इसलिए जैसी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है, आपने बिल्कुल वैसी प्रोडक्ट ही कस्टमर तक डिलीवर करनी है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट है, समटाइम्स लिस्टिंग्स बनाने वाले भी कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं कि वो रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करते, वो यहाँ पे कहीं पैक ऑफ 3 लिख देंगे, ठीक है, या 3 की सूरत में दिखा देंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैक 1 लिख देंगे, कुछ इस तरीके से लिस्टिंग में मिस्टेक कर देते हैं, तो बायर और सेलर दोनों ना कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि हम किस तरीके से सेल करें। इस चीज का आइडिया आपको अक्सर जो है वो कमेंट्स पढ़ के भी हो जाता है। बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स आपको आगे जाके मिलेंगी जो पैक की फॉर्म में होंगी, और कस्टमर तक जो है वो पैक की फॉर्म में नहीं गई होंगी, उसके नेगेटिव रिव्यूज भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नीचे जो है, आप नीचे नीचे जाते जाएंगे तो कस्टमर बता देते हैं कि किस तरीके से। देखिए, अब किसी ने ये बताया हुआ है कि ये बॉटल उसके पास सही नहीं पहुंची है, ठीक है, इसके पास ये बॉक्स के अंदर पहुंची हुई है, देखें इसमें भी 3 बॉटल्स शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि भाई कस्टमर को हमने 3 बॉटल्स भेजनी है, हमने एक नहीं भेजनी, वरना नेगेटिव रिव्यू आएगा। अब इसका आपने प्रॉफिट कैसे, अच्छा अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव कीपर ऑन दिस ब्राउजर। हम्म चले, मैं वैसे आपको एक आइडिया के तौर पे बता देती हूँ, ठीक है। आपको जो 90 डेज की प्राइस के बारे में मैंने बताया था, वो आपको जो है वो यहाँ डाटा पे जब आप जाते हैं तो आपको 90 डेज की प्राइस दिख जाती है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से जरा आइडिया लगा लेती हूँ कि 5 सेलर्स हैं, कौन किस किस प्राइस के ऊपर जो है वो लेके बैठा है। वैसे तो यहाँ पे अमेजोन है, और अमेजोन के पास इस वक्त बाय बॉक्स भी है, डोमिनेंट भी है। इसने 23.22 की लगाई हुई है, इसने 29.99 पे लगाया हुआ है, ठीक है, इसने 20.30 पे लगाया हुआ है, इसने 46 पे लगाई हुई है, ठीक है। क्यों, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे सारे के सारे ही कौन है, एफबीएम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये अपनी शिपमेंट के ऊपर खेल रहे हैं। अब देखें यहाँ पे इसने प्राइस कम की हुई है, ठीक है, ये ऊपर है। इसके अलावा ये कौन है, 29 वाला, 20 वाला नीचे है। नीचे इसलिए कि इसने जो अपना डिलीवरी टाइम है वो कम दिया हुआ होगा, और नीचे वाले ने जो वो ज्यादा दिया हुआ होगा, ठीक है। ये देखने अपनी बता रहा है कि 19 से 25 तक डिलीवर कर देगा प्रोडक्ट, और ये बता रहा है कि 13 नवंबर तक। तो इसलिए भी ये जो है वो नीचे आपको शो हो रहा है, और ये बाय बॉक्स की लाइन में आपको ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इस वक्त जिसके पास बाय बॉक्स मौजूद है, जो कि अमेजोन है, ठीक है, वो 23 पे सेल कर रहा है, यानी लीस्ट पे ही कर रहा है, लेकिन एक ने जो है वो 20 पे लगाया हुआ है। वैसे तो ये लिस्टिंग उस तरह की नहीं है जो एक विनिंग प्रोडक्ट की होती है, क्योंकि इस पे कोई एफबीए भी नहीं है, एफबीए भी नहीं है, बट वी आर टेकिंग इट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हम एफबीए रेवेन्यू पे आ गए, ठीक है। हमने इसका एसएन पेस्ट करना है। आपको एसएन जो है वो ऊपर के यूआरएल से भी मिल जाता है, यहाँ पे मैंने, मेरे पास ग्रैबले हुई भी है, तो जो है वो एसएन शो हो रहा है, सही है। क्या किया, यहाँ से एसएन कॉपी किया, और यहाँ पे लाके हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करके आपने एंटर पे क्लिक कर दिया, आपके पास वैसी ही प्रोडक्ट आ गई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कैलकुलेटर जो है वो बेसिकली क्या क्या दिखाता है, ठीक है। ये एफबीए का कैलकुलेटर है, ये एफबीएम का है। अगर आप एफबीएम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आप जो है वो अपने शिपिंग चार्जेस वगैरह जो भी आपके कस्टमाइज जितने आपको पड़ रहे होते हैं आप वो डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमेशा अमेजोन दिखा देता है कि आपकी जो भी करंट प्राइस इस वक्त इसकी चल रही होती है वो ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ रही होती है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फर्दर इसने अपनी कुछ फीसेस बताई हुई होती है, इन फीसेस से आपका कोई ऐसा लेना देना इसलिए नहीं है, क्योंकि ये ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करती है, ठीक है, प्रोडक्ट के वजन पे डिपेंड करती है, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करती हैं। और ये अमेजोन खुद ही फैच कर लेता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी इतनी फीस जाएगी, रेफरल फीस जो भी होगी, या वो कस्टमर तक पहुंचाने की जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, स्टोरेज के होंगे, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद आप आपके काम की जो चीज है, आपने यहाँ पे डालनी होती है कॉस्ट, यानी जितने में आपको ये प्रोडक्ट मिली है डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस कह लें, और नीचे आपने डालनी होती है अपनी मिसलेनियस कॉस्ट यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 23.22 आ रहा है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं गई हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास, यही वाला लोशन वो मुझे दे रहा है, ठीक है, और उसने उसकी मुझे प्राइस बताई है $4। मैंने क्या किया, मैंने आके यहाँ पे $4 लगाया, यहाँ पे आके मैंने लगाया $2। ठीक है, अब क्या है कि विन विन सिचुएशन है, ठीक है, प्रॉफिट भी अच्छा आ रहा है, $4 का प्रॉफिट अच्छा होता है, ठीक है, मार्जिन देखा जाए तो 17.57% मार्जिन आ रहा है। अब मैं क्या सोचूंगी कि मैं कहूंगी कि ठीक है भाई, प्रोडक्ट डन है मेरी तरफ से, और मैंने इसको कर लिया ऑर्डर। ठीक है, जब मैंने इसको ऑर्डर किया, अब मैंने ये एक यूनिट के हिसाब से प्रोडक्ट निकाली है कि मैं इसको 23 का बेचूंगी और ये मुझे 4 की मिल रही है। लेकिन जब मुझे बेचनी होगी ना और मुझे सेलर तक पहुंचानी होगी, मुझे उसके 3 पैक्स बनाने होंगे। ठीक है, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर ने एक बॉटल $4 की दी है, मुझे ऐसे 3 बॉटल्स को आपस में जोड़ के कोई टेप वगैरह लगा के कस्टमर तक पहुंचानी है, यानी वो मेरा एक प्रोडक्ट बनेगा जो एक कस्टमर तक पहुंचेगा। ठीक है, और जब मैं चार चार डॉलर की 3 बॉटल्स को आपस में कंबाइन करूंगी, वो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ जाएगी $12। बात समझ में आ रही है? कस्टमर तक, एक कस्टमर तक मैंने 3 बॉटल्स पहुंचानी है, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर से एक बॉटल $4 की मिली, मैंने 3 को कंबाइन किया, उसकी अच्छी सी पैकेजिंग की, ठीक है, उसके बाद मैंने एक कस्टमर को वो डिलीवर कर दी। अब एक कस्टमर को वो मैं 23.22 में दे रही हूँ, यानी $23.22 में दे रही हूँ, और वो मुझे पड़ी कितनी टोटल? 12 की। सही है, तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 12 बनता है। और जब मैं 12 डालूंगी तो आप देख लें कि मेरा प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। दैट्स वाई यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटर्स की शीट में से प्रोडक्ट निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने पैक की प्राइस देखनी होती है। अगर आप पैक की प्राइस इग्नोर करेंगे तो आपको तो शीट में से 10-12 प्रोडक्ट्स आराम से विनिंग मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ये गलती हरगिज नहीं करनी है। ठीक है, जैसी प्रोडक्ट शो हो रही होती है वैसी आपने पहुंचानी होती है। आप ये चीज डिस्ट्रीब्यूटर से कंफर्म कर लो, बट अगेन एज आई सेड अर्लियर कि वो आपको एक यूनिट की ही प्राइस देते हैं। सही है, एक बॉटल की देते हैं, आपने कस्टमर तक 3 पहुंचानी है, क्योंकि आपके एसिंग के अगेंस्ट वो एज अ पैक ऑफ 3 सेल हो रही है। अब जाहिर सी बात है, उसने 3 बॉटल्स के पैसे दिए हैं ना, तो आप अगर उसको एक पहुंचाएंगे तो वो आपको नेगेटिव फीडबैक ही देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। ठीक है, ये चीज है। सिमिलरली लेट से चले, हम कहते हैं कि चलो ये जो भी प्रोडक्ट है हमारी, ये $4 की ही है, ठीक है, और इसके ऊपर हमें अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है। अब यहाँ पे अगर तो 23.22 के ऊपर एक ही सेलर के पास बाय बॉक्स है, बाकी सबको नहीं मिला हुआ, बाकी सबकी बाय बॉक्स अगर आप देखें तो उनको $20 पे मिला हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपने 23 पे नहीं, आपने 20 पे प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, स्पेशली अगर आपकी इन्वेंट्री भी ज्यादा होने वाली है। अगर कुछ यूनिट है तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। अब जब मैंने निकाला 90 डेज एवरेज पे, तो मेरे पास क्या आया है? कम प्रॉफिट आया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को अच्छे से देखना है कि क्या बाकी जो 23 है उसके ऊपर चांसेस हैं कि मुझे मिल जाए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये एफबीएम कर रहा है और इसको जो है वो थोड़ा बहुत मिल गया है, लेकिन बाकी सबके पास जो है फ्रीक्वेंटली 20 पे ही रोटेशन हो रही है, तो आप 20 पे ही प्रॉफिट निकालो, 23 पे नहीं निकालो, क्योंकि कल को जब आप जाएंगे और आपको जो है वो 20 पे करनी पड़ेगी, तो आपका ये मार्जिन बचेगा। ठीक है, अच्छा, ये मार्जिन फिर भी बुरा नहीं है देखा जाए, चलो ठीक है, मिस्टेक हो गई, आप गए, आपको विन करना पड़ रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल नुकसान में नहीं जा रहे। समटाइम्स कहते हैं ना, नुकसान से अच्छा ये होता है कि ना नुकसान हो ना फायदा हो, तो आप ब्रेक इवन पे भी सेल कर लेते हैं, आप ऐसी प्राइस पे भी अपने प्रोडक्ट को निकालने वाली करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मुनाफा नहीं हो रहा, नुकसान भी नहीं हो रहा, जितनी लगाए थे उतने वापसी आ गए। ठीक है, वो वाली सिचुएशन भी समटाइम्स इंसान के ऊपर आ जाती है, लेकिन आपने अपने आप को ऐसी चीज से बचाना है कि आप नेगेटिव में ना जाओ। पता है, जो क्लाइंट होता है ना, मैं आपको उसकी एक साइकी बताऊं बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। जो बंदा आपको इन्वेस्टर मिलेगा, उसकी साइकी ये होती है कि अगर आप उसको $1 का भी प्रॉफिट ला के दिखा देंगे ना, तो उसकी अगर इन्वेस्टमेंट 3,000 की है, वो $10,000 भी करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अकाउंट पे शुरू शुरू में ही नेगेटिव दिखाना शुरू कर देते हैं ना, तो वो किसी भी बिजनेसमैन का दिल खट्टा करने के लिए काफी होता है। ठीक है, जो बंदा बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है, वो कहता है एक भी डॉलर का प्रॉफिट हो, मेरा अकाउंट रनिंग में आए, मुझे थोड़ी सेल्स वगैरह दिखना शुरू हो, क्योंकि हर एक सेंसिबल बंदे को पता होता है बिजनेस स्टैब्लिश करने में टाइम लगता है। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं होता। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आई होप सो कि आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक और चीज मुझे बतानी है, वो ये है कि यूजुअली ना स्टूडेंट्स के साथ ये मसला भी होता है कि वो कहते हैं मैम बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, $4 का जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिट आ रहा है, नहीं प्रॉफिट उसके ऊपर $1 का आ रहा है, ठीक है, और ना मार्जिन जो है उसके ऊपर तकरीबन 15% है, लेकिन जो मेरा क्लाइंट है वो मुझे कह रहा है कि सिर्फ $1 का प्रॉफिट क्यों है, कम से कम $5-6 का प्रॉफिट लेकर आओ। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ना प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना होता, आपने ध्यान देना होता अपने मार्जिन पे। क्यों? क्योंकि ये चीज ना प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। समटाइम्स
जैसे कि अभी यहाँ पे 1.34 का डॉलर का आपके पास प्रॉफिट है और मार्जिन 6.70 बन रहा है। बहुत सी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होंगी जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ $1 का प्रॉफिट आ रहा होगा, लेकिन उसका मार्जिन जो है वो 15%, 17% बन रहा होगा। ठीक है, ये चीजें बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, ये प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करती है, स्पेशली उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो किस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो महंगी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है $50 की है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपने उसके तकरीबन जो है वो कोई 500 यूनिट उससे ऑर्डर किए हैं, आपको अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि अगर आपके पास $1 या $2 भी उसके ऊपर बच जाता है तो सीधा सीधा $1000 का प्रॉफिट आप उसके ऊपर निकाल लेंगे। ठीक है, यूजुअली वैसे ही जो महंगी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपको अच्छा मार्जिन दे जाती हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ा सा बजट ही स्टार्टिंग में हाई होना चाहिए। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन कोई होती है तो आपने ये देखना है कि मार्जिन आपके पास अच्छा आ रहा हो। प्रॉफिट तो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, $1 के ऊपर कहीं पे आपको 16 प्रॉफिट मिल रहा होगा, मार्जिन मिल रहा होगा, कहीं पे आपको जो है वो 10% मार्जिन मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो इस तरीके से वर्क करती है। अब आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा बोल लिया है, आई डोंट नो आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई। आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको समझ में आ जाए। अब आप मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई है, स्पेशली दी कॉन्सेप्ट ऑफ पैक्ड प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी आपको पैक में ही मिलेंगी प्रोडक्ट्स ना, कैटलॉग में। तो ये वाली मिस्टेक आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। एंड जिसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही है कि शायद पता नहीं मैंने कोई बहुत ही गोल मोल किस्म की बात की है, तो आप लोगों ने इस रिकॉर्डिंग को एक मरतबा दोबारा से सुन लेना, यू विल गेट द आइडिया कि बेसिकली मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा न्यूबीज हैं मेजोरिटी, तो वो जो है वो यही करते हैं कि सीधा सीधा अपने डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस डाली, $2 डाला और उनको होता है जी प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगर तो आप लोगों में से भी कुछ होंगे शायद उन्होंने ये मिस्टेक की हो, क्योंकि आई नो दिस थिंग मेजोरिटी करती है। एट कोई एक जमाना था, वंस अपॉन अ टाइम आई वाज आल्सो अ न्यूबी। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे भी कुछ यही काम थे। ठीक हो गया, तो ये होता है प्रॉफिट कैलकुलेशन की कुछ सिचुएशन। आप लोगों को आई होप सो जो है वो समझ में आ गया होगा। मेन दो तीन चीजें ही आपने फोकस में रखनी है, एक ये कि आपने जो है वो प्राइस सही सिलेक्ट करनी है, ठीक है, गौर फिक्र के साथ। और दूसरी बात ये है कि पैक प्रोडक्ट वाली गलती जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी जब आपने प्रॉफिट निकालना है। मैम मेरी प्रोडक्ट के ऊपर $4 प्रॉफिट है बट मार्जिन 5% है, कैन आई गो विद इट? नहीं, मार्जिन कम है। ठीक है, मार्जिन कम है, मार्जिन देखता है क्लाइंट भी, आपका मार्जिन देखता है। तो एटलीस्ट आप जो है वो 10% तक जाए। अभी आपने देखा होगा कि स्लाइड्स में भी हमने ये मेंशन नहीं किया प्रॉफिट कितना होना चाहिए, हमने बात की मार्जिन की। हाँ मैम, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं मेरा भी नेगेटिव में जाता है, ऐसे ही है, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, तो उनके ऊपर जो है वो नेगेटिव में आता है, लेकिन पॉजिटिव भी मिल जाते हैं। मैम अमेजोन पर सेल सम परसेंट चार्जेस करता है, तो ये कैलकुलेटर वो भी कैलकुलेट करता है? नो, पर सेल नहीं होता। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं तो प्रोफेशनल अकाउंट के ऊपर तो आपके पास $40 जो है वो ले लिए जाते हैं, मंथली फीस आपकी हर उस पे जा रही होती है, लेकिन इंडिविजुअल में लिमिट होती है, आई थिंक 39 to 40 यूनिट्स तक की जो है वो लिमिट होती है। मैम मिनिमम नेट मार्जिन कितना होना चाहिए? 10 तो हो, 9 भी है तो चलो चलेगा, इतना तो हो जाता है ना। मैम आई हैव अ प्रोडक्ट इन यूके, वेयर कैन आई सेल? अगर आप देना चाह रहे हैं लोगों को तो आप फेसबुक वगैरह पे स्टेटस लगाएं, वरना अपने अकाउंट के ऊपर लगाएं। वी हैव 8 मिनट्स, तो आप लोग ट्राई करेंगे जितने आपके क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ लें। ठीक है, फेसबुक पे एनी स्पेसिफिक ग्रुप, कोई भी ग्रुप्स हैं, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स, आप जाके लिख लें। ठीक है, उसके ऊपर आ जाएगा, जितने भी अमेजोन रिलेटेड ग्रुप्स हैं सबके ऊपर लगा दें, कहीं ना कहीं से आपको जो है वो मिल जाती है लीड। एंड एक भी अच्छा क्लाइंट मिल जाए जिसको आप सेल कर देते हैं ना, तो उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन वही साइकोलॉजी अप्लाइड होती है। जिन लोगों को प्रोडक्ट खरीदने की आदत पड़ जाती है ना, वो कभी भी खुद से नहीं हंट करते। ठीक है, व्हाट इज लिक्विड प्रोडक्ट? लिक्विड प्रोडक्ट वही भी कोई भी लिक्विडिटी फॉर्म में होती है जो, ठीक है, उसके अंदर स्पेशली जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, परफ्यूम्स चल भी जाती हैं समटाइम्स, अल्कोहल की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, अदरवाइज इतने थोड़े मशीनरी टाइप के प्रोडक्ट्स हों, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हों, इनको आपने अवॉइड करना होता है। मैम काइंडली रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर देना ग्रुप में। हाँ जी, शेयर होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको अपलोड करने में। ठीक है, टीम विल अपलोड इट और फिर उसके बाद वही शेयर करते हैं। मैम जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कैलकुलेट कर सकते हैं।
मैम अगर एफबी के ऊपर प्रोडक्ट सेल करें तो उस पर कितना चार्जेस रखें? देखें, एक तो ये चीज म्यूचुअली आपके ना डिपेंड करती है कि आप सामने वाले के साथ क्या कमिटमेंट करते हो, किस तरीके से आपकी डील क्लोज होती है। अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, जिसकी जबान चलेगी वही जो है वो कामयाब है, सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बेसिकली डील किस तरीके से करना है, किस तरीके से उसको अपने अपनी तरफ लेकर आना है कि वो भी मजबूर हो कि आपके पास एक अच्छी डील है और आपसे ही लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि देयर वाज बैक इन 2019 2020 में काफी अच्छे रेट्स थे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट को अगर 50 60 70 डॉलर्स में भी अच्छी जा रही है तो यू कैन गो विद इट। लेकिन अगर एक अच्छे ब्रांड के अप्रूवल के साथ ब्रांड की प्रोडक्ट है तो वो $100 $120 तक भी आपकी जाती है, समटाइम्स इससे अबव भी जाती है। अगेन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैम क्या $2000 से होल से स्टार्ट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगेन आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस तरीके का। एक आ रहा था क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर चला गया। मैम अप्रूवल मीन ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर से कैटलॉग लेना? यस, ब्रांड जब आपको कैटलॉग दे देता है, अलाउ कर देता है, तो वही अप्रूवल है। मैम Q4 में अप्रूवल्स देते हैं? यस देते हैं। मैम क्या आप उस प्रोडक्ट को क्या मिसलेनियस कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? बेसिकली हमने एक्स्ट्रा कॉस्ट डाली होती है, आई थिंक सो आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा। इसमें लेबलिंग वगैरह, शिपिंग वगैरह, थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा के अखराजात होते हैं ना वो। अच्छा, तैयबा का जो क्वेश्चन है, एक तो ये चीज है कि देखिए रिकॉर्डिंग आपने नहीं करनी जब आप कॉल करते हैं, वो रिकॉर्डिंग वाली ये चीज चलती रहती है। बाकी जो है ना रूड और के वाला, देखिए करते रहें, ठीक है। आपको बहुत से अच्छे भी मिलेंगे, बहुत से थोड़े से रूड इसी सेंस में होते हैं क्योंकि वो भी अकेले होते हैं, ठीक है, कॉल्स कर करके और अटेंड कर करके। तो ये भी उनका एक थोड़ा सा, अगर हम उनकी जगह पे रख के सोचें तो भले उनकी ड्यूटी है लेकिन ये चीज होती है। एक चीज ये करनी है, क्योंकि मैं जब कॉल्स करती थी तो मेरा भी ऐसों के साथ कई मरतबा वास्ता पड़ा था, वहां पे आप समटाइम्स सुना भी देते हैं, ठीक है, अगर कुछ ज्यादा वो हो रहा हो तो मैंने तो ये भी कॉलम बनाया हुआ था अपने पास बिहेवियर का, कि वो रूड है या वो पोलाइट हैं, बहुत अच्छे हैं। और मैं क्योंकि अपना जब डाटा बना रही थी, क्योंकि हम मेरी जो लर्निंग है या कह सकते हैं हमारी टीम की ही लर्निंग है बेसिकली, इसमें सेल्फ लर्निंग ज्यादा है, ठीक है, यानी रिसर्च ज्यादा है। खुद से चीजों को सर्च करने का। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैंने अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो उससे पहले मैं 10 वीडियोस 10 आर्टिकल्स देख लेती हूँ, फिर अगर मुझे कोई क्लियरिटी नहीं होती तो मैं देखती हूँ कि अच्छा कोई बंदा ऐसा हो जिसको पता हो और मैं उसके पास चली जाऊँ, सही है। क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी रही नहीं थी फॉर अ टाइम बीइंग व्हेन वी वर इन द स्ट्रगलिंग फेज। तो यहाँ पे मैंने कॉलम बनाया हुआ था और उसका एक पर्पस ही ये था, ठीक है, कि जो रूड होगा वो, मुझे ये पता है कि जो आज रूड है ना, तो कल जब मैंने इसके साथ काम करना है, इससे पता नहीं प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है ये वो, तो तब भी यही सिचुएशन रहेगी। एंड दूसरी चीज ये है कि मैं ये करती थी कि अगर एक इनकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है, अगर कस्टमर सर्विस वाला अच्छा नहीं है तो नेक्स्ट टाइम 2 दबा दिया, नेक्स्ट टाइम 4 दबा लिया, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी समटाइम्स वर्क कर जाती है, दिल पे कोई लेने वाली बात नहीं। कैन यू श्योर अमेजोन प्रोवाइडर नीड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस हंटिंग? हाँ जी, कीपा की आपको जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम लोग जो है वो शेयर करवा देंगे, ठीक है। किसी का एक, हाँ, ये राबिया का ही क्वेश्चन ऊपर गया था कि मैम when we contact the distributor they ask us to make an account create and I'm going to see ये कैटलॉग तो नहीं हुआ था, what should be the next step? गुड क्वेश्चन। अच्छा, आई थिंक सो मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो नहीं शेयर करवाई थी क्योंकि उस टाइम पे टाइम नहीं था। आपका क्वेश्चन ये है कि बेसिकली वो कहते हैं अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद जो है वो प्राइस उनकी दिखना शुरू हो जाती है वेबसाइट पे, वो कैटलॉग तो नहीं हुआ। जी हाँ, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स कैटलॉग नहीं देते, वो कहते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर ही प्रोडक्ट है, वहीं से आपको होलसेल प्राइस पता लग जाएगी, आप एनालाइज करें। तो ऐसी सिचुएशन में वेबसाइट स्क्रैपिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वेबसाइट स्क्रैपिंग के थ्रू जो है वो आप क्या कर सकते होते हैं कि स्क्रैप कर सकते हैं डाटा। कुछ साइट्स पे मुश्किल होता है लेकिन नहीं, आई थिंक सो हाँ, सारी ही स्क्रैप हो जाती हैं। बहुत डिमांडिंग टॉपिक था, जितने भी पिछले बैचेस थे उन सबको यही इशू होता था कि मैम स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग, तो उसके ऊपर हमने फिर एक वीडियो बना दी थी, ठीक है। मोस्टली ये जो वीडियोस होती हैं, जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, ये वो होती हैं जो कि बार बार हमारे पास इतने सवाल होते हैं, चाहे वो ग्रुप का Q&A हो, चाहे वो पर्सनल टेक्स्ट हो, तो फिर हम इस पे ये करते हैं कि चलो इस पे बना के सबको एक साथ ही दे दी जाए, ठीक है। तो आप लोगों के बैच 3 वाले हैं, आप अभी आए हैं, अब जो है वो आपके साथ एक वीडियो में ये शेयर करवाऊंगी वेबसाइट स्क्रैपिंग, जिनके पास कैटलॉग नहीं है आप उसको फॉलो करो। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे अभी अभी याद आई है, वो थी कि हाउ टू रीड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, LLC डॉक्यूमेंट्स बेसिकली किस तरह रीड करने होते हैं, उसके ऊपर भी बनाई गई थी, तो वो भी दे देंगे। अच्छा,
मैम अगर सेलर सेंट्रल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर कैटलॉग देते तो क्या एम ही रख लें? नहीं, उसमें से आप प्रोडक्ट्स वगैरह निकालें, ठीक है। अभी सोन इनफ इंशाल्लाह मैं आपको प्रोडक्ट एनालाइज करना बता दूंगी, और उससे पहले मैं अनाउंस कर दूंगी कि वो प्रोडक्ट एनालिसिस का लेक्चर है, सो दैट मेजोरिटी कैन अटेंड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट निकालें और सेल करें। और दूसरी बात ये है कि आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए, तभी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ क्लाइंट हंट करेंगे। एंड आप लोग स्टार्ट भी कर दें साथ साथ, ठीक है। क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर होगा, उसमें भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि बेसिकली आपने क्लाइंट्स को कहाँ कहाँ से ढूंढना है। तो आपके पास चीजें होंगी तभी आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप किसी को बोलो अकाउंट तो मैं आज से काम स्टार्ट करूंगा बेसिक जीरो से, तो कोई आपको नहीं देगा, इतना टाइम कोई वेट नहीं करता। हाँ जी। जी। अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल के साथ सेल करते हैं वो क्या करते हैं, उसकी एलएलसी पर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अभी आप प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे, आपको पता है ये फलाना ब्रांड है, अप्रूवल दे देता है आराम से अमेजोन पे, ये प्रोसेस है। कल को आप किसी को भी बोल सकते हैं इस तरीके से प्रोडक्ट है, अच्छी है, स्टैट्स दिखाएंगे, ऑब्वियसली ब्रांड का नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसकी एलएलसी पे उसको लेके दे देंगे। ब्रांड्स तो ऑथेंटिक ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी शुड अवॉइड? गेटेड, हैजमेट, वेपन, हाँ सही बता रहे हैं वो। ब्रेकेबल। हाँ, प्रोडक्ट एनालिसिस होगा, डोंट वरी। अच्छा, किसी का पता नहीं क्या क्वेश्चन था, वो चले जाते हैं। Madiha Atif, if you have purchased the number and you are calling the distributors, then you should contact Shansa फॉर रीसेलर सर्टिफिकेट। जिन्होंने करना है, जो कर रहे हैं, उनको मिला है, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट, टैक्स परमिट सेम है, डिफरेंट है, सेम है, इनके अलग अलग नाम है। एंड वी हैव द जस्ट लेस देन 1 मिनट, आई होप सो। तो मैंने सबके ही क्वेश्चन ले लिए हैं। नॉर्मल ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं, यस, फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, एलएलसी के नाम पे बनाएं। एलएलसी नहीं है तो आप नंबर परचेज करें, कॉलिंग स्टार्ट करें, आपको एलएलसी की डिटेल्स मिल जाएंगी, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। स्कैनिंग के लिए, कैटलॉग को स्कैन करने के लिए स्कैन अनलिमिटेड का टूल यूज होता है, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, क्योंकि इससे नीचे जा नहीं रहे हैं। शानजे का नंबर है ग्रुप में, ठीक है। ड्यू दे गिव अस ऑथराइजेशन लेटर? नो, और उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, एंड वो नहीं देते, ठीक है। अच्छा, मीटिंग इज अबाउट टू एंड, एंड आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर हो गया होगा, देन यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल, ठीक है।